नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टार रिंकू में। तो दोस्तों आज क्या है कि मार्केट ने बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। हमें हर तरफ क्या है कि मतलब कि अप साइड और डाउन साइड दोनों तरफ हमें मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मार्केट क्या है कि ओपनिंग के बाद यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि पहले अप साइड मतलब डाउन साइड है, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड, फिर अप साइड। ठीक है, स्टार्टिंग में ही हमें क्या है कि दोनों तरफ मूवमेंट मार्केट ने दे दिया। तो उसके बाद मार्केट क्या है कि अप साइड जाने के बाद फिर यहाँ से साइड होने के बाद लास्ट में यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिला निफ्टी 50 में। तो अब हम देखते हैं कि कल किस तरीके से 28 अगस्त को मार्केट किस तरीके से कामकाज करेगा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये हमारे लिए 25,078 का लेवल। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रुकने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था, फिर इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो फिर हमें अच्छा खासा यहाँ पे 1:1 का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। अगर आप 1:1.5 का रखना चाहते तो आपको क्या है कि बाद में यहाँ पे लास्ट टाइम पे आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, तो आपका एसएल जो कि हिट नहीं हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं कि आप एसएल को स्ट्रॉन्ग रखिए। और सबसे बड़ी चीज़ है मार्केट में अगर आपको पैसा अर्न करना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे तब तक क्या है कि आप मार्केट से पैसा नहीं अर्न कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि स्टार्टिंग में मूवमेंट आपको देखने को मिल गया, पर आपने इसको कैप्चर नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। पर आपने क्या है कि यहाँ पर या किसी इजी स्ट्रेट लाइन के यहाँ पर इस तरीके से किसी के ब्रेकआउट के बाद या रिटेस्टिंग के बाद आपने ट्रेड लिया होगा, तो आपको क्या कि पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आप सेटअप का वेट करिए, बनने का इसको मिस कर दिया तो यहाँ पर कोई बनने का वेट करिए, कोई ट्रेड लाइन ब्रेक होने का, फिर यहाँ पर रिटेस्टिंग हुआ, इस तरीके से तो पेशेंस रखिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से कामकाज करेगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। तो उससे पहले हम देख लेते हैं एफआईए और डीआई का डेटा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है मार्केट को। ठीक है, मतलब कि अगर एफआईए और डीआई का डेटा मतलब आपको जरूर देखना चाहिए कि किस तरीके से कल गैप अप हो सकती है और मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 26 अगस्त को यहाँ पे क्या है कि हर तरफ, ठीक है, एफआईआई कैश मार्केट, डीआई कैश मार्केट, एफआई इंडेक्स फ्यूचर, एफआई इंडेक्स ऑप्शन, एफआई स्टॉक फ्यूचर, एफआईआई स्टॉक ऑप्शन, सभी में क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। फिर भी आपके अंदर एक क्वेश्चन होगा कि मार्केट फिर भी आज तो भागा ही नहीं। मार्केट क्या है कि अपसाइड मूविंग के बाद यहाँ पे साइड होने के बाद फिर लास्ट में सेलिंग हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ तो आपको समझना है। ठीक है, यही तो ट्रैप है। तो आपको क्या है कि देखिए यहाँ पे हर तरफ भाई बुलिश है, सभी एफआईआई डीआई बुलिश है, तो आपको क्यों ब्यूरिश जाना है। ठीक है, मतलब सॉरी बियरिश आपको क्यों जाना है। ठीक है, तो क्या है कि इसमें कुछ बड़ा होने वाला है, जो एक रेंज बन रहा है। ठीक है, अगर मार्केट एक रेंज में रुक रहा है यहाँ पे, मतलब कोई भी लेवल हो गया, ठीक है, मान लीजिए 25,000 और ये अगर हम बात करें यहाँ पे 24,800 का, इसी 200 के अंदर के मार्केट रुक रहा है, तो वेट करिए। और यहाँ पे एफआईआई और डीआई का जो डेटा है वो बुलिश दिखा रहा है। ठीक है, तो आप वेट करिए अपसाइड ब्रेक होने का। ठीक है, आपको बिल्कुल ट्रैप नहीं होगा। अगर डाउन साइड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो आपको डाउन साइड का ट्रेंड नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पे डेटा हमारा क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है। तो अगर 26 तारीख का अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पे इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 5,163 करोड़ के यहाँ पे बाइंग करके गए हैं। फिर भी आज क्या है कि मार्केट उतना अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया जिस तरीके से यहाँ पे डेटा दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, बस आप वेट करिए। जो हम आपको लेवल बताए ना उस तरीके से आप कामकाज करिए। ठीक है, तो क्या है कि जो आज का हाई है और आज का जो लो है उसको सबसे पहले आपको मार्क कर लेना है। ये हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा वर्क करता है, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है। ठीक है, तो आपको क्या है कि अगर मान लीजिए कल मार्केट, ठीक है, आपको एफआईआई और डीआई का डेटा देख लेना है। अगर एफआईआई इंडेक्स में बाइंग करके गए तो मार्केट गैप अप ओपनिंग होंगी। जितने ज़्यादा बाइंग करेंगे उतना बड़ा गैप अप होगा, और जितने ज़्यादा सेलिंग करेंगे उतने ज़्यादा यहाँ पे गैप डाउन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या कि, और गिफ्ट निफ्टी भी आप वहाँ पे देख सकते हैं तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, हम चार्ट को थोड़ा इस तरीके से कर देते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में जाए। तो अगर मान लीजिए कल मार्केट इस लेवल पे ओपनिंग हो रही है तो आप वेट करिए यहाँ तक का आने का, कोई रिजेक्शन कैंडल बना है फिर अपसाइड का यहाँ पे प्लान करिएगा। ठीक है, ये जो लेवल है हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है कि रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद हमें सेलिंग देखने को मिला, फिर यहीं से क्या है कि हमें फिर से सेलिंग देखने को मिला। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 25,000 जो लेवल है वो हमारे लिए एक राउंड अप नंबर है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग चलती है और यहाँ पे आपको बच कर ट्रेड करना है। तो आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए इस लेवल पे हो तो यहाँ पर जाने का वेट करिए, फिर यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल बनाए तो फिर आप साइड का प्लान करिए। नहीं तो अगर डायरेक्ट इस तरह ब्रेक करके कोई प्राइजेक्शन बनाए तो फिर आप क्या कि यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं पी साइड का। और अगर मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो रही है इस लेवल पे, फिर यहाँ पर जाने के बाद फिर आप प्लान कर सकते हैं पी साइड का। ठीक है, अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक करके प्राइजेक्शन बनाने के बाद फिर इस तरीके से जब तक ये क्लोजिंग का लेवल ना ब्रेक करे तब तक आपको प्लान नहीं करना है
सी साइड का। अगर हम बात करें इस लेवल पे अगर सी साइड मतलब कि गैप ओपनिंग होती है तो आपको वेट करना है यहाँ पे कंसोलिडेशन का, जैसे यहाँ पर बनाया था, ठीक है, इस लेवल पे उस तरह का कंसोलिडेशन बनाएगा, फिर डाउन साइड ब्रेक करा है तो आप प्लान करिए डाउन साइड, नहीं तो अगर अप साइड ब्रेक कर रहा है तो आपको बहुत ही बड़ा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आपको निफ्टी फिफ्टी में कामकाज करना है। तो आपको क्या है कि दोस्तों अगर अपसाइड का ब्रेक कर रहा है, ठीक है, अपसाइड ब्रेक कर रहा है, ये नहीं कि डायरेक्ट ब्रेक करे, ठीक है, ब्रेक करने के बाद कोई प्राइस एक्शन बनाए यहाँ यहीं पे रुकने के बाद या फिर ब्रेक करे तो फिर आप प्लान करिए सी साइड का। और टारगेट जो है कि आपको अप साइड में बहुत ही ज़्यादा क्या है कि टारगेट देखने को मिल सकता है जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर 1 या 2 दिन और रुक रहा है फिर ब्रेक कर रहा है तो भाई बहुत ही अच्छा खासा आपको क्या है कि अप साइड मार्केट जाते हुए देख सकता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अपने प्रॉफिट को जल्दी से बुक करने की कोशिश ना करिए अगर आप यहाँ पे सी साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। तो लास्ट में क्या है कि बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे शेयरिंग देखने को मिला, तो सबसे पहले इसमें भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल गया होगा सी साइड में, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है, जब उसका कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो तो फिर आपको क्या क्या अच्छा खासा यहाँ पे 1:2 का टारगेट देखने को मिल गया। स्टार्टिंग में मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद डाउन साइड, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड, फिर अप साइड, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही इसने मूवमेंट दे दिया, बिल्कुल क्या है निफ्टी फिफ्टी के जैसा है। फिर उसके बाद मार्केट में क्या है कि कंसोलिडेशन के बाद, ठीक है, एक रेंज बनाने के बाद फिर यहाँ पे लास्ट में इसका ब्रेकआउट रिटेस्टिंग के तरीके से इस तरीके से क्या कि मार्केट ने लास्ट में यहाँ पे सेलिंग देखने को हमें मिला। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से कामकाज करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन आते हुए दिख रहा था, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को आप ऐसे मार्क कर ही रहिए और यहाँ पर आपको क्या है कि अब देख लेते हैं जो हमारा डे हाई है उसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, हमारे रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, ठीक है। और डे लो हमारा ये है, तो ये हमारे लिए क्या है कि नीचे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि बार बार मार्केट अप साइड जाना चाहता था, फिर सेलर डाउन साइड, फिर सेलर डाउन साइड, फिर सेलर डाउन साइड। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सेलर्स का जो स्टॉप लॉस धीरे धीरे नीचे होते जा रहा है, ठीक है, मतलब मार्केट को डाउन ट्रेंड में ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लास्ट में मार्केट को गिरा ही दिए। तो अगर मार्केट इस लेवल पे ओपनिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, तो अगर यहाँ पे ओपनिंग के बाद अगर मार्केट यहाँ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद कोई रिजेक्शन कैंडल बनाए, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, तो फिर आप प्लान कर सकते हैं यहाँ तक का, ठीक है। फर्स्ट टारगेट तो आपको ये रखना है, जो भी क्लोजिंग रहता है वो हमारे लिए क्या है कि रेजिस्टेंस का काम करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या है कि प्लान करना है यहाँ तक का सेकंड टारगेट आपको रखना है, यहाँ तक का आपको टारगेट रखना है। फिर उसके बाद क्या है कि अगर यहाँ पर, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आने के बाद कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना रहे तो फिर आप प्लान करिए अपसाइड का, और जो भी टारगेट रखना है यहाँ तक का। देखिए जो हमारा क्लोजिंग होता है प्रीवियस डे का हाई लो और क्लोजिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इन सभी लेवल को क्या क्या मार्क करके, और अगर हो सके तो आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, नहीं तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि हमें किस तरीके से हाई लो और क्लोजिंग पर हमें वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो रही है, अगर मार्केट डायरेक्ट ही इन सभी का जो स्टॉप लॉस है सेलर्स का उनका ब्रेक करने के बाद यहाँ पे गैप ओपनिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट ये नहीं है कि मार्केट अप साइड चला जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिर जब इस लेवल कंसोलिडेशन करे या इस हैमर कैंडल बनाए तो फिर आप प्लान कर सकते हैं अप साइड का, ठीक है। नहीं तो अगर यहीं पे ओपनिंग के बाद अगर इसको ब्रेक कर दे रहा है इन दोनों लेवल को, ठीक है, इन दोनों लेवल को इंपॉर्टेंट रखिए, ठीक है, यहाँ तक का, ठीक है, आप मार्क कर लीजिए जो मैंने आपको बताया था। यहाँ तक क्या है कि आपको बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर जो भी मार्केट आए तो यहाँ पे क्या है कि रेंज बनाया है, ठीक है। जब भी कहीं भी रेंज बनाए तो उन जोन को मार्क करिए, ना कि एक रेजिस्टेंस मार्क करिए, ठीक है। इसके अंदर जब मार्केट आए तो आपको वेट करना है। फिर अगर इसको ब्रेक करके कोई इस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है तो फिर आप प्लान कर सकते हैं पी साइड का, नहीं तो अगर यहीं से अगर कोई रिजेक्शन करने वाला है फिर भी आपको क्या है कि सी साइड का प्लान नहीं करना है यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि हमारे इस जोन के अंदर ही है। तो जब क्या है कि इसको ब्रेक करने के बाद कोई प्राइस एक्शन बना है फिर आप क्या है कि आप साइड का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो रही है इस लेवल पर, तो अगर यहाँ पे ओपनिंग हो रही है तो फिर अगर कोई रेंज बनाए, ठीक है, यहाँ पे रेंज बनाए, या मार्केट डाउन साइड आने के बाद इस रेंज सपोर्ट के पास आने के बाद कोई हैमर कैंडल बनाए तो फिर आप प्लान करें यहाँ तक का, फिर सेकंड टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में आप कामकाज कर सकते हैं 28 अगस्त को। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।